हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 7 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ चैन की सिस्टर साथ चलने को कहती है, पर चैन मना कर देता है और कहता है वो बूढ़े हो गए हैं, अब वो मुझे नहीं मारेंगे। सिस्टर कहती है तुमने मुझे हमेशा बचाया है, मैं यूजलेस हूँ। चैन उसे तसल्ली देता है। यहाँ चैन शान के रेस्टोरेंट पहुँचता है। शान कहती है अंदर जो कुछ भी होगा हम सब देख लेंगे। यहाँ रू शाओ से पूछती है इस बार न्यू ईयर तुम किसके साथ मना रही हो? शाओ कहती है अकेले। रू टशनबाजी करके पूछती है अच्छा तो मैं तुम्हारे यहाँ रहने आ जाऊँ क्या? शाओ एग्री करती है। रू चिढ़ाते हुए कहती है किसी का फर्स्ट लव बीजिंग में है, तुम उससे नहीं मिलोगी क्या? शाओ मोबाइल में चैन को याद करती है। तभी वहाँ शाओ का बॉस आता है और शाओ को कम खाने के लिए टोकता है और न्यू डिशेस भी मंगवाता है, पर शाओ मना कर देती है। बॉस कहते हैं मुझे भी भूख लग रही है। यहाँ चैन का फादर ड्रिंक करके आया होता है, वो अंदर ड्रामा करता है। उसकी मदर बाहर आकर चैन को बताती है मैंने तुम्हारे डैड को बताया नहीं कि तुम शादी कैंसिल करना चाहती हो। यहाँ चैन के फादर मिनशान के फादर से अपनी पुरानी यादें याद करते हैं। मिनशान की मदर मिनशान से कहती है लू चैन अरेंज मैरिज से खुश नहीं है, शायद तुम्हें उसके साथ अच्छे से मिलकर रहना होगा, तुम क्लासमेट भी तो थे। तभी वहाँ चैन आता है। चैन ड्रिंक करता है और टोस्ट देते हुए कहता है आई एम सॉरी बट मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। चैन का फादर गुस्से में चैन के ऊपर पानी डालता है और कहता है अगर तुम्हारी हिम्मत है तो दोबारा कहो। चैन कहता है मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। चैन का फादर गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? वो उसे मारता है बट फैन चैन के फादर को संभालता है और समझाता है। शान भी समझाती है। फैन कहता है तुम्हें अपने बेटे की इज्जत बचानी है, लू चैन हीरो है, लोग उसकी वैल्यू करते हैं। फैंग उसे बाहर ले जाता है बट उसका डैड बहुत गुस्सा करता है। शान मिनशान के पेरेंट्स को बाहर ले जाती है ताकि चैन और मिनशान एक दूसरे से अकेले में बात कर सके। चैन मिनशान से पूछता है तुम्हें कुछ और कहना है क्या? मिनशान कहती है हम एक दूसरे की फैमिलीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन किसके लिए ज्यादा अच्छा है इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम 30 के हो, लोन चुकाने के लिए अपनी सारी सेविंग खत्म कर दोगे, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे डैड तुम्हें एक ठेला भी नहीं देंगे, बट बिना पैसे की तुम शादी कैसे करोगे? इसलिए तुम्हारी शादी नहीं होगी। अगर गलती से तुम्हारी शादी हो भी गई तो तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहोगे। लो चैन इस बार मैं वाकई में शादी करना चाहती हूँ। हम स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, किसी अनजान से शादी करने से तो अच्छा है तुम मुझसे शादी कर लो। वैसे भी तुम्हारे डैड ने लोन लिया है, सब जानते हैं तुम्हारे ऊपर लोन चल रहा है, तो कौन तुमसे शादी करेगा? चैन कुछ भी नहीं कहता। मिनशान गुस्सा करके कहती है मुझमें क्या कमी है, हम एंगेज हुए तो क्या? चैन कहता है तुमने वो बच्चा देखा है, वो मेरे साथ 5 से 6 साल साथ रहेगा। मिनशान कहती है वो तुम्हारा बेटा नहीं है तो उसे अपने साथ रखने की क्या जरूरत है? चैन कहता है तुम सबको कह देना कि खराबी मेरे अंदर है, लेकिन अगर कोई फिर भी जिद करे तो उन्हें कहना कि एक लड़के के साथ रहेगा, इसलिए तुम उससे शादी नहीं कर सकती। बाहर चैन शान से मिलता है। शान कहती है हमने तुम्हारे डैड को संभाल लिया है, तुम चिंता मत करो और सब तसल्ली करो। चैन उसे थैंक्स कहता है। जैसे ही वो जाता है मिनशान उसे आवाज लगाकर पूछती है। चैन कहता है अगर मैं और शाओ साथ होंगे तो मैं उसे और अच्छे से ट्रीट करूँगा। चैन खुश होकर चला जाता है। यहाँ मिनशान की मदर मिनशान से कहती है मैंने तुमसे कहा था ना वो तुमसे शादी करना नहीं चाहता। तभी चैन की मदर आके मिनशान से कहती है मैं नहीं जानती थी कि चैन तुमसे कहने क्या वाला है, उसके डैड को भी नहीं पता था, देखो वो कितना गुस्सा कर रहे हैं। मिनशान कहती है मैं समझती हूँ बट मैं उसे पसंद करती हूँ इसलिए मुझसे शादी करना चाहती हूँ। मदर कहती है वो अभी लौटा है इसलिए वो बिजी रहता है, वो मेरे से और डैड से हम दोनों से नाराज हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ दोबारा बात करने का, तुम उससे फैक्ट्री में जाकर मिलो और उससे बात करो। यहाँ बॉस और शाओ लंच करते हैं। बॉस कहता है तुम्हारे डैड का मेरे पास कॉल आया, वो तुम्हें स्प्रिंग फेस्टिवल में घर बुलाना चाहते हैं क्योंकि तुमने उन्हें कहा कि तुम बहुत बिजी हो। एक बॉस होने के नाते तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो ही सकती है। शाओ उसे सॉरी कहकर कहती है मेरी फैमिली मैटर में आपको पढ़ना पड़ा, डैड ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। बॉस कहता है ऐसा नहीं है, तुम्हारे डैड मेरे डैड के लीडर थे और मेरे प्यारे अंकल हैं, इसलिए उनका कॉल मेरे लिए डिस्टर्बेंस नहीं है। शाओ को ऑकवर्ड फील होता है। यहाँ रू शाओ के साथ रूम में पहुंचकर कहती है मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुम बॉस से डैड की बात कर रही थी क्या? शाओ कहती है बॉस के फादर मेरे डैड के लिए काम करते थे, मुझे ये बात बहुत टाइम बाद पता चला। रू कहती है ओह तो वो ओल्ड लीडर की बेटी को पटाना चाहते हैं। तभी चैन का मैसेज आता है, वो पूछता है तुम सो गई क्या?
शाओ खुश होकर कहती है अभी नहीं। चैन कहता है सिचुएशन अब नॉर्मल हो रही है, बट वो ये मैसेज नहीं करता। वो मैसेज करता है कि अच्छे से सोना। शाओ मैसेज देखकर खुश होती है। तभी रू पूछती है क्या हुआ, तुम खुश क्यों हो रही हो? शाओ कहती है मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मैं सो रही हूँ क्या, तो मैंने उसे कहा नहीं, तो उसने कहा जल्दी अच्छे से सो जाना। रू कहती है बातें होने लगी हैं, कुछ तो पक रहा है। चैन और शाओ दोनों मोबाइल पे बातें करके खुश होते हैं। यहाँ नान सोता है। चैन उसका अच्छे से ख्याल रखता है और बुक पढ़ने लगता है। नान कहता है कि आपको आंट के बारे में जानना है। चैन उसे सोने को कहता है। नान उठकर कहता है मैं आपको उनके घर का डिटेल्स देता हूँ, हम फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं। वो ड्राइंग करता है जहाँ शाओ रहती थी। चैन इंटरेस्ट के साथ उसे देखता है। दूसरे ही दिन चैन की मदर चैन को मनाने की कोशिश करती है ताकि चैन मिनशान से शादी कर ले, पर चैन मना कर देता है। हाईदोंग शान के पास आता है। शान कहती है मुझे तुमसे फेवर चाहिए क्योंकि तुम मिनशान को बहुत अच्छे से जानते हो, उसे मेरी तरफ से मैसेज दे देना। हाईदोंग आनाकानी करता है। शान हंसकर कहती है लू चैन की तरफ से तुम उससे बात करो और उसे समझाओ। हाईदोंग कहता है मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता। शान कहती है जब मैं तुम्हें उससे मिलने के लिए मना करती थी तब तुम उससे मिलने के लिए दौड़कर पहुंच जाते थे और अब बकवास कर रहे हो। हाईदोंग फाइनली मान जाता है। यहाँ हाईदोंग मिनशान से मिलता है। मिनशान कहती है तुम लू चैन की तरफ से मिलने आए हो। हाईदोंग एग्री करके कहता है मैं लू चैन को तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ और वो क्या चाहता है मैं ये भी जानता हूँ। तुम्हारा उसके साथ शादी करना इम्पॉसिबल है। मिनशान कहती है तुम अभी भी बच्चे हो। हाईदोंग पूछता है वो कैसे? मिनशान कहती है मैं और लू चैन एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, वो शादी करना नहीं चाहता। आई अंडरस्टैंड, बट हम डेट करके एक दूसरे को जानेंगे। हाईदोंग हंसकर कहता है सुनो मैं तुम दोनों को अच्छे से जानता हूँ, अगर उसने मना कर दिया तो कर दिया, पर अपना डिसीजन बदलने वाला नहीं है। उसके लिए तुम वेट करो, सब बेकार है। चाहे कितना भी टाइम वेट करो वो वापस नहीं आएगा। तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हारी फैमिली का नाम बहुत अच्छा है, तुम दोबारा शादी कर सकती हो। बस मुझे यही कहना था। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। वो ये कहकर खुशी से चला जाता है। यहाँ लू चैन रनिंग करता है। हाईदोंग वहाँ पहुँचता है। चैन कहता है मैंने डैड को सब बता दिया, जब वो होश में आएंगे बहुत गुस्सा करेंगे, मैं नान को तुम्हारे हवाले करता हूँ। हाईदोंग एग्री करके पूछता है ड्यूटी पे कब जा रहे हो? चैन कहता है कल। हाईदोंग कहता है न्यू ईयर है, पार्टी के लिए तुम घर आ जाना। चैन कहता है न्यू ईयर में हमारी ड्यूटी होती है। यहाँ लेन नान चैन को गिफ्ट देता है। वो बॉम्ब होता है और कहता है 3 मिनट है इसे सॉल्व करने के लिए। फाइनली चैन बॉम्ब को सॉल्व कर लेता है और नान को वापस देता है। नान खुश होकर कहता है कि आपने तो इसे सिल भी दिया। पुलिस डॉग स्क्वाड्रन में डॉग प्रैक्टिस करते हैं। चैन कहता है चीनिंग में डॉग स्क्वाड्रन नहीं था, मैंने और रोल कैप्टन ने अपने पास डॉग को रखा, मेरे पास चार्ज था उनकी सिक्योरिटी का और उसने वहाँ कई बॉम्ब को भी डिटेक्ट किया। नान कहता है आपने हॉस्टल में सिंगल रूम अप्लाई किया है क्या? चैन एग्री करता है। तभी वहाँ और कॉमरेड आकर चैन से मस्ती मजाक करते हैं। यहाँ चैन शाओ को याद करता है। शाओ यहाँ पैकिंग करती है। वो चैन के कॉल का वेट करती है बट कॉल नहीं आता। शाओ फाइनली चैन को कॉल लगाती है और कहती है तुम फ्री हो क्या? चैन एग्री करता है। शाओ कहती है मैंने नान की क्लास टीचर से मिलने का अपॉइंटमेंट ले लिया है, हम न्यू ईयर के बाद उनसे मिलेंगे, वो नान के पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। चैन कहता है वो पॉसिबल नहीं है, चैन ड्यूटी में बिजी रहेगा क्योंकि न्यू ईयर है। शाओ कहती है तो हम चले क्या, अंकल और आंट भी चल सकते हैं। चैन खुश होकर एग्री करता है और पूछता है तुम्हारी रिटर्न फ्लाइट कब की है? शाओ कहती है कल। चैन कहता है अच्छी बात है, मैं कल बीजिंग में होऊंगा, मैं तुम्हें कल पिकअप करने आ जाऊंगा। शाओ कहती है तुम पिकअप करोगे? चैन कहता है मैं रास्ते में होऊंगा, तुम मुझे बस डिटेल्स दे देना। शाओ एग्री करती है और कॉल कट हो जाता है। यहाँ नान चैन को डॉग देता है और कहता है ये न्यू ईयर आपके लिए गिफ्ट है। चैन डॉग के साथ मस्ती करता है। यहाँ एयरपोर्ट पे शाओ डॉक्टर शू को शादी के लिए कांग्रेचुलेट करती है। डॉक्टर उसे थैंक्स कहता है कि तुमने मेरे लिए टाइम निकाला। शाओ कहती है लू चैन आता ही होगा। वो मोबाइल निकाल कर चैन को मैसेज करती है मैं आ गई हूँ। डॉक्टर कहता है तुम बच्चे से मिल रही हो क्या? शाओ कहती है वो एयरपोर्ट ज्यादा नहीं गया है, उसे यहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। डॉक्टर कहता है क्या उसे फ्लाइट लेने में डर लगता है? शाओ कहती है जब वो बीजिंग में था हम लोग प्लेन से ट्रैवल करते थे, उसके बाद वो शीनिंग में पहुंच गया। 10 साल हो गए, वो अब बस इसी साल वापस आया है। आप बताओ क्या काम है? डॉक्टर कहता है ये मेरी बैंक डिटेल्स हैं। शाओ कहती है मुझे कुछ पैसे बचाने हैं इसलिए मैं आपको कुछ पैसे दे नहीं पाऊंगी, अगले महीने में इन्वेस्ट करके मैं आपको प्रॉफिट करा दूंगी। डॉक्टर एग्री करके कहता है पहले मैंने तुम्हें देखा था, तुम रोया करती थी, पर अब देखो तुम बड़ी हो गई और मुझे पैसे भी देती हो। तभी वहाँ चैन आता है। शाओ चैन से कहती है मुझे लगा तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। चैन बैठता है और डॉक्टर शू को घूरता है। डॉक्टर शू कहता है मैं चलता हूँ।
शाओ कहती है मैंने आपका इंट्रोडक्शन तो कराया ही नहीं। डॉक्टर कहता है आगे और भी मौके आएंगे। वो ये कहकर चला जाता है। शाओ चैन को कॉफी देती है और चैन कुछ रिप्लाई नहीं करता। शाओ कहती है तुम्हारे प्रोफेशन में कॉफी पीना अलाउ नहीं है क्या? चैन कहता है मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ, तुम हमारे प्रोफेशन को क्या समझती हो? शाओ कहती है मुझे पता नहीं था, मैं बस क्यूरियस थी। वो कॉफी का खेल करती है। चैन उसे देखता है। दोनों जहाँ बैठे होते हैं, दोनों के पैर मिलते हैं। ईयर 2009 में जब चैन शाओ से मिलने आता है, दोनों का रोमांटिक मोमेंट होता है। वहाँ से जब भी कोई गुजरता है, शाओ अपने आप को छुपा लेती है। चैन पूछता है साथ देखने में डरती हो क्या? शाओ मना करती है। यहाँ शाओ कॉफी पीकर पूछती है तुम यहाँ किसी काम से आए थे? अगर नहीं हुआ हो तो मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। चैन कहता है काम हो गया है और आज मेरी छुट्टी है, कॉफी तुम आराम से पी सकती हो। शाओ खुशी से कॉफी पीती है। यहाँ चैन शाओ को घर छोड़ता है। शाओ पूछती है तुम फ्री हो क्या? न्यू ईयर के दूसरे दिन हमें नान की क्लास टीचर से मिलना है। चैन कहता है ओके। शाओ खुशी से चली जाती है। तभी चैन कहता है शाओ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, मैं उस दिन ड्यूटी पे होऊंगा तो मुझसे कनेक्ट करना मुश्किल होगा। शाओ भी उसे विश करके वहाँ से खुशी से चली जाती है। चैन जैसे ही कार में बैठता है, उसे शाओ का मैसेज आता है तुम अपना ख्याल रखना। चैन एग्री करता है। यहाँ अकेडमी में चैन लेक्चर देता है कि कैसे बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं। चैन सभी को ट्रेनिंग की डिटेल्स बताते हुए कहता है कि बॉम्ब को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, उसे मैनुअली हम कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्व हम किस तरह कर सकते हैं। हमेशा हमें इक्विपमेंट्स अलग अलग मिलेंगे, बट हमें रोबोट को भी संभालना है। यहाँ वो सारी बेसिक डिटेल्स देता है और कहता है हम न्यू ईयर में ओवरटाइम करने वाले हैं। आप भले ही कितने भी थके हो, ये एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहेगा। वो सभी को न्यू ईयर विश करके चला जाता है। यहाँ चैन मीटिंग में सभी ऑफिसर को कहता है मैं सब देख लूंगा, मुझे बस एक दिन स्कूल जाना है क्लास टीचर से मिलने, उस दिन मेरी जगह कोई होना चाहिए। सभी शांत रहते हैं। एक कॉमरेड कहता है कैप्टन आपकी शादी नहीं हुई है। चैन कहता है मेरे फ्रेंड का बेटा है, मैं अभी उसका ख्याल रख रहा हूँ। जैसे ही और कॉमरेड कुछ कहते हैं, चैन टॉपिक चेंज करके मीटिंग खत्म कर देता है। वो नान से न्यू बेस्ट रिक्रूटर के बारे में डिस्कस करके चला जाता है। यहाँ चैन की ड्यूटी होती है, वो रूटीन चेकअप करते हैं। वो और उसकी टीम हर जगह जा जाकर एक एक चीज को इंस्पेक्ट करते हैं। सभी जगह इंस्पेक्शन होता है। डॉग स्क्वाड्रन भी सब चेक करते हैं। चैन सभी को अटेंटिव होने को कहता है। वो रूटीन चेकअप के बाद रूम में जाकर बैठता है और कहता है आप सभी थक गए होंगे, ये सबका फर्स्ट टाइम है। सभी कॉमरेड एग्री करते हैं। चैन उनको 10 मिनट रेस्ट देकर उनकी ड्यूटी बताता है। यहाँ शाओ न्यू ईयर का काउंटडाउन सुनती है। ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद जब वो लोग वापस जाते हैं, एक कॉमरेड कहता है हर साल न्यू ईयर में ऐसा होता है। चैन कहता है नहीं, हर साल ऐसा नहीं होता, इस साल अच्छा भी था। एक साल पहले जब स्प्रिंग फेस्टिवल था, मुझे वहाँ बॉम्ब मिला और वही मेरा फर्स्ट लव था। कॉमरेड पूछता है शीनिंग में? चैन कहता है यही सिटी में, तब मैं जस्ट कैप्टन ही बना था, लोगों की सेफ्टी के लिए मैं वहाँ गया था। ईयर 2016। यहाँ शाओ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की बात अपनी फ्रेंड से करती है। चैन उसे दूर से जाते हुए देखता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।